बिहार में महागठबंधन सरकार बनते ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया था कि हम जल्द से जल्द 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी साथ मिला था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अब हम साथ आ गए हैं तो 10 लाख क्या 20 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन क्या 10 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने भर से नौकरी तो मिलती नहीं है। इसीलिए हम आपको आंकड़े के माध्यम से बताएंगे कि बिहार जैसे राज्य में नौकरी देने की राह कितनी मुश्किल है। जिस राज्य में प्राइवेट सेक्टर न के बराबर हो, जहां के युवाओं के मन में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी बसता हो, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देने से पहले सरकार को सबसे पहले अपने इनकम को बढ़ाना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार को नौकरी देने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपट पाना सरकार के लिए एक झटके में काफी मुश्किल लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम परितोष साई है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में जब से नई महागठबंधन सरकार बनी है, तभी से यहाँ के बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद जगी है कि अब हम जल्द बेरोजगार से नौकरी पेशा लोग बन जाएंगे। दूसरी तरफ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसे बस एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, इसे बस एक ख्वाबी पुलाव बता रहे हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी सच्चाई हर कोई जानता है। बिहार को कोई भी संस्था कर्ज तक नहीं देना चाहता, चाहे नाबार्ड हो या आरबीआई, कोई भी बिहार को कर्ज देना नहीं चाहता है, क्योंकि बिहार हर बार कर्ज ले तो लेता है लेकिन उसे वापस नहीं करता। बिहार का जितना बजट है उससे ज्यादा बिहार के ऊपर कर्ज है। बिहार इकोनॉमिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एनके सिन्हा का कहना है कि अगर सरकार न्यूनतम 30,000 रुपए प्रति महीने की सरकारी नौकरी भी लोगों को देती है तो सालाना बिहार के बजट पर 36,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिस राज्य में आय का स्रोत न के बराबर हो, वैसे में इतनी बड़ी मात्रा में पैसों का उपाय करना कैसे संभव होगा। बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा खुद आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार के वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार सरकार अपने स्रोत से कुल राजस्व का मात्र 25% ही जुटा पाती है। बाकी 75% के लिए उसे केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिहार सरकार को राज्य चलाने के लिए एक साल में अगर 1,000 रुपए की जरूरत पड़ती है तो बिहार सरकार इसमें अपनी तरफ से मात्र 250 रुपए का ही योगदान दे पाती है। बाकी 750 के लिए उसे केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। बिहार की राजधानी में कई जगह पर आए दिन हजारों की संख्या में बिहार सरकार में कर्मचारी धरना देते हुए दिखे जाते हैं, जिन्हें सरकार सही समय पर तनख्वाह नहीं दे पाती है। जिस सरकार के पास अपने कर्मचारी को समय पर तनख्वाह देने की कुव्वत नहीं है, वही सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करे तो यह बात गले से नहीं उतरती है। वर्तमान में बिहार का बजट 2,30,000 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 1,000 करोड़ मतलब 1 लाख करोड़ तो सिर्फ पेंशन और वेतन में ही चला जाता है। तो बिहार के विकास के लिए सिर्फ बचता है 1,30,000 करोड़। जिस 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात बार बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं, मान लीजिए अगर दे भी देते हैं तो बिहार की अर्थव्यवस्था पर इससे सीधे 30 से 40,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा, जिसका वहन कर पाना फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। आपको याद ही होगा कि जब तेजस्वी यादव ने 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हम सरकार में आते ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तब नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए यह कहा था कि तेजस्वी यादव फालतू बात कर रहे हैं, इतना नौकरी देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे, पैसे का जुगाड़ होगा तब ना नौकरी देंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना चुके हैं, तो खुद ही कह रहे हैं कि बिहार में 20 लाख लोगों को नौकरी का उपाय करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देने के लिए पैसों का उपाय कर लिया है? तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि नहीं, क्योंकि सरकार के पास अभी इनकम का कोई साधन नहीं है और बिहार में प्राइवेट सेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलती है। तो यह समय समय की बात है कि नेता लोग जब एक दूसरे के विपक्ष में रहते हैं तो कुछ बोलते हैं और जब साथ में आ जाते हैं तो सबके सुर एक हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती है, उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं आता है। इन आंकड़ों के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि बिहार में इतने बड़े मात्रा में रोजगार देना कितना कठिन है। बाकी हम आशा करते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने रोजगार देने के नाम पर देश के युवाओं को ठगा है, वैसा हाल बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं के साथ न करे। जो वादा किया है उसे पूरा करे, उन्हें निभाए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।